नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। आज यहाँ पर बात करने वाले हम यूपी बोर्ड के छात्रों की 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि जो शिक्षा मंत्री इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आज इन्हीं 3 महत्वपूर्ण कदमों की बात करेंगे। क्या 3 महत्वपूर्ण कदम थे ये, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या छात्र यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस बार, यानी क्या पढ़ पा रहे हैं, समुचित रूप में उनकी व्यवस्था अरेंजमेंट चल पा रहे हैं शिक्षा के रूप में। यहाँ पर हमने कई स्टूडेंट से बात की, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस तो हो ही नहीं पा रही हैं। बहुत कम छात्र, अब थोड़े खोल दिए गए स्कूल, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस जो गरीब छात्र हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। इससे इस बार जो शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा यानी कि गड़बड़ा गई है इस बार। यानी कि शिक्षा व्यवस्था यदि गड़बड़ा जाएगी तो जो हमारा देश होगा आगे बढ़ने में पीछे रह जाएगा। इसलिए जो गवर्नमेंट द्वारा बहुत 3 महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं। तो चालू करते 3 महत्वपूर्ण कदम, जानते कौन कौन से कदम हैं। क्या कोई छात्र फेल नहीं होगा या सभी छात्र फेल हो जाएंगे जब क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर पहला कदम उठाया गया है दोस्तों, बताया गया है कि जो यहाँ पर के छात्र हैं, यानी कि जो छात्र थे, स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के, उनके पेपर नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे। तो उनके ऊपर देखिए जो बोझ कर रहता था, यानी पेपर का मॉडल पेपर रहता था। यहाँ पर बताया गया कि जो 60 क्वेश्चन थे बहुत कम आते थे, 5 या 10 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे एक प्रश्न ऊपर लिख दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शनों में से आपको ढूंढकर एक सही ऑप्शन को लिखना होता है। ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेटिव्स। ये हमारे 5 से 10 अभी तक की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते थे। वहीं सीबीएसई, आईसीएसई और कई अदर बोर्ड ने इनकी तादाद बढ़ाकर ज़्यादा कर दी, 25 से 30 कर दी है, 20 कर दी है, 40 कर दी है। तो जिससे जो यानी कि छात्र हैं वो सिर्फ टिक मार दें, यानी कि लिख दें, एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा उनका, जिससे वो पास हो सकें। इसलिए यहाँ पर संख्या बढ़ाई जा रही थी। यूपी बोर्ड के लिए भी यहाँ खुशखबरी है कि यहाँ पर भी बढ़ाई जा रही है यह संख्या। दूसरे यहाँ पर 60 आंसर आते थे, तो जो 60 आंसर आते थे वो ज़्यादा होते थे, उनकी भी संख्या कम कर दी गई है। यानी कि वो भी कम आएंगे। 10 आते थे तो यहाँ पर 5 ही 6 पूछे जाएंगे और उन्हें कम ही अंकों में लिखा जाएगा। यानी कि और इसके बाद जब बात करते हैं तीसरे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे यहाँ पर पूछे ही नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। पूछे जा रहे हैं तो 1-2 पूछे जा रहे हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ अपडेट मिल रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम की बात करते हैं तो जो शिक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पर यानी कि सिलेबस रिड्यूस किया गया था 30%, लेकिन बात हो रही है कि अभी 20% सिलेबस और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। यदि ये रिड्यूस हो जाता है तो छात्रों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी और वो इस बार आराम से पास हो सकेंगे। बिहार बोर्ड ने अब पहले ही 40% कोर्स कम कर दिया है। सीबीएसई भी 50% की तैयारी में लगी हुई, इसलिए यूपी बोर्ड भी 50% की तैयारी कर रही है। यहाँ पर तीसरे महत्वपूर्ण कदम की बात कर लेते हैं साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यूज़ मिलेगी यूपी बोर्ड की, हर यूनिवर्सिटी की, सबकी न्यूज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी दोस्तों। यहाँ पर तीसरी न्यूज़ यह है कि जो लोग, यानी कि जो छात्र इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, देने वाले हैं, उनको पैटर्न पेपर एक बार अवश्य सॉल्व कर लेना चाहिए। यानी कि पेपर देने से पहले एक बार अवश्य सॉल्व कर लें, क्योंकि ये जो पैटर्न पेपर का होगा, हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा बदला हुआ हो। और क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, इसके लिए हम आपको वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। आपको नए क्वेश्चन तो पढ़ने ही नहीं है, हम आपको 100 ऐसे अल्टरनेटिव्स बताएंगे जिनमें से ही आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। फंस जाएंगे पूरे के पूरे यहाँ से अल्टरनेटिव, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं 60 आंसर। इसके लिए हम अगले वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।